अधिवेशन में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊर्जावान युवा अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, इस पार्टी की प्रेरणा स्रोत श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी, वरिष्ठ नेता और कांग्रेस पार्टी की आत्मा और रूह, और जिसकी रूह और आत्मा में कांग्रेस पार्टी बसती है, आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं झुक के नमस्कार करता हूं। मैं उम्र में बहुत छोटा हूं और तजुर्बे में भी बहुत छोटा हूं, इसलिए अपना भाषण भी छोटा ही रखूंगा। मैंने पहली बार श्री राहुल गांधी को पंजाब के एक शहर जालंधर में टीवी पे बैठे देखा था। मैं 12वीं कक्षा में था। तब राहुल गांधी जी की सिर्फ एक ही बात सुनता था कि उनका एक ही सपना है कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे देश के युवाओं के लिए खोल दें। उनका ये परिवर्तन लाने की क्षमता, सरफरोशी का ये नतीजा है कि मेरे जैसा युवा जिसने उनको पहली बार टीवी में देखा था, आज राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट के रूप में मुझे टीवी पे बिठा दिया ताकि मैं श्री राहुल गांधी की बात लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के सामने रख सकूं। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। 2014 में इस देश की जनता ने जिन आशाओं से, जिस अपेक्षा से मोदी सरकार को जो प्रचंड जनादेश दिया, अगर आज उसको वास्तविकता और जमीनी हकीकत के तराजू में तोला जाए तो एक बहुत बात लिखी याद आ जाती है। देश ने मांगी थी एक उजाले की फकत की एक किरण, देश ने तो मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण, राजा ने हुक्म दिया चलो आग ही लगा दी जाए। ये पहली सरकार है जिसने अपने अहंकार में विफल आर्थिक नीतियों से हमारे देश का गला घोट दिया, किसान की थाली से अन्न छीन लिया, रोजगार से उसकी रोजगार छीन ली, व्यापारी से उसका कारखाना छीन लिया और गृहिणी से उसकी पूंजी छीन ली। श्रीमती सोनिया गांधी ने हाल ही में कहा था, एक्ट फर्स्ट डजंट मीन थिंक सेकंड। सरकारें सोचती हैं, समझती हैं, फिर करती हैं। ये ऐसी सरकार है जो ना सोचती है और ना ही समझती है। और इस सब की कीमत कौन चुका रहा है? मोदी जी की विफल नीतियों की कीमत आप और मैं अपनी गाड़ी कमाई गवा के चुका रहे हैं। पहले तो इस सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी का जख्म दिया, फिर नोटबंदी और बेवक्त जीएसटी से उन जख्मों पे नमक छिड़का और उसका असर मंदी से आज उद्योग जगत पस्त है, महंगाई से आम आदमी त्रस्त है और मोदी जी जुमलों में व्यस्त हैं। यह है इसका नतीजा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा न का नारा करने वाले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा करने वाले कहते 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 इस देश की अर्थव्यवस्था को ही खा गए। ये कहां का इंसाफ है मोदी जी? आम आदमी आंकड़ों की जादूगिरी नहीं समझता। वो बड़े बड़े शब्द जीडीपी, जीवीए, इंटरेस्ट रेट, बैंकों का एनपीए नहीं समझता। आम आदमी के लिए अर्थव्यवस्था के सिर्फ 4 स्तंभ होते हैं: रोजगार, तेल की कीमत, दाल सब्जी की कीमत और सिलेंडर की कीमत। जब आदमी अर्थव्यवस्था को तोलता है, सिर्फ इन 4 पहलियों पर देखता है। और आज क्या हुआ? आज पेट्रोल पंप नहीं है, वो सरकार के लूटने के अड्डे बने हुए हैं। एक तरफ हमारी सरकार थी, $110 पे तेल था, फिर भी इस देश में 70 रुपए पे था। एक मोदी जी की सरकार है कि डॉलर $50 पे भी आ गया, फिर भी तेल 70 रुपए पे बिकना था। इस सरकार का एक दायित्व था कि जनता को धूप ना लगे। एक तरफ मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल की कीमतें महंगी थी, देश पे कोई बिना टैक्स लगाए खजाने से पैसे भरे। और एक ये सरकार है, आपकी जेबों में हाथ डाल के 7.5 लाख करोड़ रुपया
टैक्सों में निकाला और अपने खजाने भरे। क्यों? 5.5 करोड़ इस देश का व्यापारी, जिसे एमएसएमई कहा जाता है, जो 15 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। 5.5 करोड़ एमएससी, मध्यम वर्ग, छोटा व्यापारी, जो 15 करोड़, वो आज मोदी जी से पूछ रहा है कि क्यों हमारे कारखानों पे ताले लग रहे हैं और जो गबनबाज काम भी नहीं करते उनकी तिजोरियां भर रही हैं। ये कहां का इंसाफ है? जो कारवां 15 लाख से शुरू हुआ था, वो आज फिसलते 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 पकौड़ों पे आके रुक गया है। जो कारवां 15 लाख से शुरू हुआ था, वो फिसलते फिसलते पकौड़ों पे आ गया है। ये क्यों मोदी जी? अपने दोस्तों को तो 55,000 करोड़ रुपया देके अंग्रेजों के पास भेज दिया, और बिहार के एक किसान को अंग्रेजी में इनकम टैक्स का नोटिस थमा दिया। उसकी क्या गलती थी? एक गृहिणी पूछ रही है कि कमल का फूल क्या मेरी इतनी बड़ी भूल है कि जो सिलेंडर कभी 350-400 रुपए में होता था, आज मैं वो 700 रुपए में क्यों खरीद रही हूं? और पर मोदी जी को ये आवाज नहीं आ रही। मोदी जी को ये आवाज नहीं आ रही क्योंकि दीवारें बहुत ऊंची हो गई हैं। पर मोदी जी भूल गए हैं, पर मोदी जी भूल गए हैं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने अभी देखा नहीं आंखों का समंदर होना। वक्त की कमी है, अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि जिम्मेदारी अब हम पे है। जनता ने मोर्चा खोल दिया है, अब हमें आवाज उठानी है। जो पाखंडी राष्ट्रवाद की खोल में छुपे बैठे हैं, उन्हें बेनकाब करना है। और अब सभी लोगों को घर घर जाके एक संदेश देना है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले हैं। शुक्रिया।